बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरी दुनिया एक बात से परेशान है कि कुरान मजीद में जिसको सुकून का ज़रिया कहा गया, सारे के सारे लोग उससे घबराते हैं और परेशान हैं, जिसका नाम बीवी है। एक वाक़या लिखा है कि एक आदमी की बीवी बाहर जा रही थी, उसको कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते के काटने की सबब से वो बीवी मर गई। बड़े लोग इयादत के लिए आए, तो दो साथी, उसके करीबी साथी जो थे, जिस आदमी की बीवी फौत हुई थी कुत्ते के काटने की वजह से, वो उस आदमी के एक दाएं आगे बैठ गए, बाएं आगे बैठ गया और पूछने लगा कि हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि आपकी बीवी फौत होगी, मगर ये बताओ कि वो कुत्ता कहाँ से मिलेगा, वो कुत्ता कहाँ से मिलेगा। तो वो जिसकी बीवी मरी थी वो कहने लगा कि ये जितने लोग आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ना, ये इयादत के लिए नहीं आए, बल्कि ये भी वो कुत्ता लेने के लिए आए। यानी कि इतने ये बीवियों से तंग है बेचारे कि वो कुत्ता ढूंढते ढूंढते हमारे पास आए, बीवी की याद के लिए नहीं आए। बीवी की जो इंसान यानी कि तकलीफ में होता ना, तकलीफ बांटने के लिए, ये सिर्फ उस कुत्ते को लेने के लिए आए। फिर दूसरे आदमी के बारे में लिखा हुआ है कि एक आदमी की बीवी मरी, तो जैसे लोगों ने जनाजा उठाया तो सारे कह रहे थे कल मैं शहादत, मगर ये जिसकी बीवी थी ना, यानी कि खामद, ये कह रहा था कि खंबा वेख के। फिर सारे कह रहे थे कल मैं शहादत, ये कह रहा था खंबा वेख के। तो अजीब लोग बड़े हैरान थे कि सारे कल मैं शहादत कह रहे हैं और ये कह रहा है खंबा वेख के, खंबा वेख के। खैर जब बीवी को दफनाया गया, दफनाने के बाद अकेले में जाके से पूछा कि यार एक राज बताओ, सारे कह रहे कल मैं शहादत, लोग जवाब में कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप तो कह रहे थे कि खंबा वेख के, खंबा वेख के, इसका मतलब क्या। तो वो आदमी कहने लगा कि ये आज से 6 माह पहले भी मरी थी, 6 माह पहले भी मरी थी। जब हमने इसकी लाश उठाई, जनाजा उठाया, तो आगे से खंबा आया था, ये खंबे के साथ टकराई, टकराने के सबब में ये उठ गई थी, दोबारा घर आ गई थी। तो मैं इसलिए कह रहा था कि खंबा वेख के दोबारा ना टकराने के लिए, दोबारा जिंदा होकर वापस ना आ जाए, इसलिए मैं कह रहा था कि खंबा वेख के। खैर ये दो तमहीदी बातें थी जो आपके सामने रखी शुगलिया के तौर पे। देखें, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में रखा, पैदा किया, फरिश्तों से सजदा करवाया, अपना नायब, अपना खलीफा मुकर्रर किया, तो आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में जी नहीं लग रहा था, अकेले थे। अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से उनके लिए बीवी का इंतखाब किया, बीवी पैदा की। जब बीवी पैदा की तो अल्लाह ने कहा ये इसलिए पैदा की ताकि इसके साथ आपके दिल को सुकून मिले, दिल को तसल्ली मिले। इसी तरह कुरान मजीद में लिखा हुआ कि ये बीवी है सुकून का जरिया, सुकून का जरिया। हमारे लोग, अक्सर लोग किसी को कह लो ना शादी कर लो, कहते यार मुझे 2-4 दिन आज़ाद रहने दो, 2-4 दिन मुझे आज़ाद रहने दो। क्या यार ये बीवी इंसान को गुलाम बना देती है? क्या ये पाँव और जो ना पाँव में जंजीरें डाल देती हैं? ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, इस बीवी को इतना बड़ा रुतबा मिला कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने फरमाया कि इंसान तब तक उसका ईमान नामुकम्मल है जब तक वो शादी ना कर ले। जब वो शादी कर लेता है तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है। यानी कि बीवी के आने की वजह से ईमान कामिल और मुकम्मल हो जाता है। इसी तरह कुछ लोगों का नज़रिया ये है, कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि बीवी को दबा कर रखना चाहिए, बीवी को मारना चाहिए, उस पर रोब डालना चाहिए। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक जब पहली हुई तो आप सल्लम की उम्र 25 साल थी और फिर 63 साल की ज़िंदगी में आप दुनिया से पर्दा कर रहे हैं। तो 25 से लेकर 63 तक ये 30 और 3 ये बनते 33, 33 और 5 बनते 38 साल। इस 38 साल ज़िंदगी में मुझे अगर कोई साबित करना चाहे, मुझे कोई साबित करके दिखा दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 38 साल अज़दवाजी ज़िंदगी में कभी भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं मारा। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ खुद ही सहन में झाड़ू दिया करते थे, आप खुद बर्तन धोया करते थे, आप खुद आटा गूंदा करते थे, आप खुद बकरियों का दूध धोया करते थे। अब देखें ना, ये नज़रियात गलत है। अब देखें, माँ बाप कहते हैं कि बीवी को मार के रखो, मगर जब इन्हीं माँ बाप की बेटी किसी दूसरे घर में शादी होती है तो वो कहते हैं हमारी बेटी को हाथ ना लगाओ। यानी कि यहाँ पर दर्स ये दिया जाता है, दर्स ये दिया जाता है कि आप अपनी बीवियों पर यानी कि खूब बस इनको सर भी न उठाने दिया करो। मगर ये जो आपकी बेटी किसी की घर में गई है, ये भी तो आखिर किसी की बीवी, वहाँ पे भी ये क्या किया करो ना, शादी की जब शादी
जब उसको रुखसत करते हो कि बेटे को, इस बेटी को सर न उठाने दिया करें, क्यों, वो अपनी बेटी है, ये किसी की बेटी है। फिर दूसरे जो अपने रिश्तेदार शरीका होते हैं वो भी यही कहते हैं, जैसे कि बहन भाई होते हैं, ज़्यादातर बहनों का सवाल ये होता है, ज़्यादातर बहनों का सवाल ये होता है कि हमारे भाई जो ना वो बीवियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, ऐसा सलूक करते हैं, यानी कि कहते कुछ नहीं है। तो हालांकि सवाल फिर ये है कि उन बहनों से भी ये सवाल किया जाए कि आपके बंदे आपको कितना मारते हैं, आपको कितना मारते हैं, या आप हमें बता दें कि हम अपने जो हमारा यानी कि बहन भाई वाला रिश्ता है उनको बता दिया करें यार सुबह शाम जो ना वो इनको भी डंडों के साथ मारा करें, क्योंकि ये एक तौर तरीका, हालांकि ये रिवाज जाहिलाना रिवाज है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर ज़रूर बीवी को दबकाना भी चाहिए, मारना भी चाहिए जहाँ ज़रूरत है, मगर बिला ज़रूरत तो हमारी शरीयत गधे पर इजाज़त जो ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप गधे को मारें, आप जानवर को मारें, आप किसी और चीज़ पे जुल्म करें, जानदार पे। हत्ता कि हमारी शरीयत इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देती कि अगर एक हरा भरा पौधा लगा हुआ है और बिला ज़रूरत आप उसको काट रहे हैं, आप उसको गिरा रहे हैं, बिला ज़रूरत उसकी इजाज़त नहीं है। तो चेंज आएगी कि एक इंसान ये जो अकायद थे, ये नज़रिए जो था ना, ये पहले ज़माना जाहिलियत में था कि जो औरत को दबा के रखते थे, हर तौर पे दबा के रखते थे। वो कहते हैं कि बस दबा के रखो, इनकी बात दबा के रखो। तो ये चीज़ जो थी ना, ये उन लोगों का नज़रिया था। हमारे मुसलमानों का नज़रिया बिल्कुल वसी और वाज़ेह तौर पे होना चाहिए क्या, कि जो औरत के हकूक़ है वो औरत को दिए जाए, जो मर्द के हकूक़ है वो मर्द को दिए जाए, जो औरत का मकाम है ना उसको उसी मकाम पे रहने दो, उससे ज़्यादा ना उठाओ ना ज़्यादा गिराओ। गिराओगे तो भी काम खतरनाक हो जाएगा, उठाओगे तो भी काम खराब हो जाएगा। तो लिहाजा जो दरमियानी रास्ता है ना, जो कुरान ने दिया, हदीस ने दिया और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने दिया, वो देना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने की तौफीक